पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। कहता था कि मम्मी ने मुझे फंसा रखा और इसने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे, मैं कैसे जीऊं। मैंने अपनी घरवाली की चीज तक इन्हें देख कर दे दी। नहीं, मुझे नहीं पता कब में उन्होंने जेवर निकाल लिया मेरा। चुपचाप लेकर चले जाते? जी, चुपचाप लेकर गए थे। हम 6 लाख इसको दे देते। हाँ। दे देते हैं 6 लाख और भी दे देते। बिल्कुल सही बात। मेरे बेटे की जान ना लेती। हाथ जोड़ कर इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है। एक सिपाही का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। उस वीडियो में कहता है कि मेरे घर के सामने एक लड़की रहती थी जिसने मुझे हनी ट्रैप में फंसा लिया। उसके साथ में उसके दोस्त भी शामिल है। एक लड़की दोस्त है और एक लड़का भी दोस्त है, मगर उसे मालूम नहीं था कि जो लड़की उसके घर के सामने रहती है, जो उसकी पड़ोसन है, वो उसे अपने जाल में फंसा रही है। वो उससे पैसा ऐंठना चाहती थे। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव अहीर, औरंगाबाद अहीर में मौजूद हूं और ये मकान पम्मी का मकान है। उस पम्मी का मकान है ये जिसका वीडियो वायरल हो रहा था, जो मरने से पहले अपने वीडियो में बहुत सारी बातें कह गया। जिस लड़की के जाल में वो फंस रहा था, उसे मालूम नहीं था कि वो उसे पैसे के लिए फंसा रही है और उसके दोस्त भी उसके साथ में शामिल है। मगर उसे तब मालूम होता है जब वो लड़की उसे धमकी देने लगती है कि या तो मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारी डिपार्टमेंट में जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और वो उसको अपनी पत्नी के जेवरात बेचकर, अपनी भैंसों को बेचकर उसे 5 से 6 लाख रुपए दे भी चुका था। मगर अभी भी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही थी। वो लगातार उस पर प्रेशर बना रही थी, दबाव डाल रही थी, या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम हमें हमारी डिमांड पूरी कर दो। जो 5 लाख की डिमांड है वो लगातार उसको कर रही थी, उसको टॉर्चर कर रही थी। वो लड़की का मकान ये सामने है। इस लड़की के मकान को भी दिखा दीजिए। और लड़की का क्या नाम बताया था? प्राची। प्राची लड़की का नाम है। हालांकि पुलिस ने प्राची को और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल भी भेज दिया है। मैं इस वक्त पम्मी के पिताजी से बात करने की कोशिश करूंगा। दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है। पम्मी ही अपने पूरे परिवार को पाल रहा था। हालांकि पम्मी ने अपने परिवार को कभी नहीं बताया कि वो किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। वो खुद ही घुट घुट कर मर रहा था और आखिर में उसने तमाम जो बातें हैं वो वीडियो जारी करने, मरने से पहले एक वीडियो में सारी बातें कहीं और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा परवीन नाम है जी। परवीन। हाँ जी। अब थोड़ा सा बताइए कि पम्मी की जो बातें सामने आई, क्या इन बातों के बारे में पम्मी को कोई लड़की सता रही थी, उसके साथी जो है उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, कभी किसी को कभी कोई जिक्र किया या किसी तरह से? हमसे नहीं, कोई जिक्र नहीं किया? ना जी। जैसे गांव आता था, छुट्टी आते हैं जैसे हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में, तो कभी उसके चेहरे पर ऐसी शिकन दिखाई देती थी या डर दिखाई देता था? हाँ, डर तो खैर दिखाई देगा, चेहरा उतरो हुआ दिखाई देगा। माँ है? हाँ जी। पम्मी की माँ भी हैं इस वक्त जी। अम्मा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए माँ जी, आप बैठ जाइए। बाबूजी मेरे बेटा के मन में घुटन रहे, मोको कुछ ना बताई, सब बात बताई पर पेट की बात नहीं बताई मेरे बेटा ने। बेटा से कभी पूछा होगा आपने भी कि बेटा इतना उदास क्यों रहता है? पूछा था। हाँ। कहता था कि मम्मी ने मुझे फंसा रखा और इसने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे, मैं कैसे जीऊं। मेरे बेटा ने इसीलिए कर लिया। पत्नी की जो जेवरात वगैरह है वो भी हाँ सब जी, हाँ सब ले गए जी, मुझे पता नहीं, चुप चुप सो दे दिया इसको इनने। पत्नी है यहाँ पे? हाँ हैंगी, बात हो जाएंगी हमारी, हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा। आप जो पम्मी है उनकी जो पत्नी है, ये जाल में झांकती रह रही लड़की। अच्छा ये वाला जाल है? ये रहा, इसी जाल से वो झांकती रहती हाँ, थी? इसी यहाँ से झांकती रहती थी जब छत पर चढ़ता, जब भी बेड भी यही बिछा रखो लड़की ने। अच्छा। देखो ऊपर से बेड चमकाएगा, वहीं से बात
करते रह गए। हमने खुद देखा था। खुद देखा था जी। आपको मालूम था आपके पति की बात होती है? हाँ जी पता था। जी पता थी मुझे। तो आपने कभी आपसे उन्होंने कहा कि भाई मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कुछ ऐसा ही कहते सब? थे जी कहते थे। क्या बताया था, बताइए थोड़ा। जी उन्होंने कहा था कि इस लड़की ने मेरे पीछे ना बहुत आदमी लगा रखे हैं। हाँ। इस लड़की तुम में आपस में भी झगड़ा हुआ होगा इस बात को लेकर? तो जी हुआ था। मुझे इसके बारे में मैं कुछ कहती थी, मुझे पीटते थे वो। मुझे गालियाँ देते थे, पीटते थे। मैं कहती थी तुम क्यों परेशान हो रहे हो? फिर बोलते थे कि इसने मेरे पीछे आदमी लगा रखे हैं बहुत। अच्छा। मैंने कहा तुम मुझे बताओ क्या बात है। जब जेवर लेकर गए थे तुमसे कहकर गए थे कि भाई इसे पैसे देने हैं? नहीं मुझे नहीं पता कब में उन्होंने जेवर निकाल लिया मेरा। चुपचाप लेकर चले जाते? जी चुपचाप लेकर गए थे। ये बच्चे हैं उसके। पत्नी को भी मालूम नहीं था कि मेरे जो जेवर हैं वो घर से लगातार जा रहे हैं और एक एक करके चोरी छिपे वहाँ से कुछ मतलब ऐसा कह के लेके जाते हो कि गिरवी रखना है, कुछ ऐसे करके? नहीं मुझे कुछ नहीं पता जेवरों के बारे में। तो जेवर आपके पास नहीं रहते थे जब लेके गए थे वो? जी मुझे उनको भी पता थी कि कहाँ रखे हैं जेवर। वो मुझे पर निकाल के ले गए, मुझे पता ही नहीं थी। पता नहीं चल पाया? नहीं चल पाया। और वो जेवर बेचकर पैसे भी दे दिए। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे पम्मी के हैं, देख लो। ये है बच्चा, बड़ा बेटा है और ये सबसे छोटी बेटी है और बेटा ये भी है। ये तीनों बच्चे पम्मी के बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं ना, कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। और पत्नी का हाल आप देख सकते हैं, पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज चौथा दिन है, बुधवार को ये घटना हुई थी। ये सामने जो घर है प्राची का घर है और ये वही बता रहे हैं कि इसमें से क्या बोलते हैं इसको, रोशनदान, इसमें से जो है वो लड़की जो है यहाँ इशारेबाजी करती रहती थी और ये सामने से। इसे मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो हनी ट्रैप में फंस जाता है। जो प्राची है और उसके साथ उसका दोस्त अमित और उसकी एक दोस्त गुड्डन जो मेरठ की रहने वाली है ना बाबूजी, ये तीनों एक जाल बुनते हैं और उस जाल में पम्मी फंस जाता है। मगर इस तरह से हिम्मत तोड़कर अपनों को छोड़कर जाना ये ठीक नहीं किया पम्मी ने। पम्मी अपने पीछे छोटे छोटे से मासूम से 3 बच्चे छोड़ गया, रोती बिलखती पत्नी छोड़ गया, माँ को छोड़ गया, पिता को छोड़ गया, रो रो कर बुरा हाल है। यहीं पे गुंडन पे घिरवा दिया, उन्होंने सरिया परिया ठा लिए थे यहीं। ये किसका है, सुअर फार्म गंगाराम का गांव में ही यहीं। जब छुट्टी आए थे पम्मी? छुट्टी आए थे, मेरे बेटा घेर लिए थे यहीं रोड पे। अच्छा। और उसी की दावत पानी उस पे करवाई। हाँ। और फिर जैसे खा पी कर ये बकवाद हुई तो मेरे बेटा पे कुछ सरिया निकाल के ले आए। हाँ। वे लड़के, मैं उनको नाम नहीं जानती। हाँ हाँ। गाँव में भीतर है। मेरे बेटे ने मुझे बताई आके कि मम्मी मैं ऐसे लड़का ने घेर लिया, प्राची ने मेरे पीछे लगा रखे हैं। मेरा बेटा पीछे कटाना चाहता था इससे। पम्मी शादीशुदा था मगर वो पीछा छोड़ क्यों नहीं रही थी उसका? नहीं छोड़ रही थी। पैसों की वजह से? पैसे की वजह से 5 से 6 लाख दे चुका था। अब क्या कह रही थी फिर? अब न्यू कह रही थी, देखो गेट, जब मेरा बेटा आता था तो गेट के पीछे छुप जाती थी। अच्छा। उसको रास्ता घेरती हैं। अच्छा। हाँ। जब वो जाता था उसका इंतजार करती है, फिर उससे कहती कि मुझे पैसा चाहिए। हाँ। मुझे 6 लाख चाहिए, मैं ऐसे तुझे छोड़ूंगी नहीं। 6 लाख और चाहिए? और चाहिए मुझे। और ऐसे नहीं देगा तो मैं तेरी। वो किस लिए मांग रही थी पैसे, जो मांग रही थी 6 लाख और? जी नौकरी छुटाना चाह रही थी वो। शादी के लिए? शादी के लिए। कि शादी और करनी है मुझे अभी? शादी करूंगी। हाँ। क्या कह रही थी आप? जी उनकी नौकरी छुटवाना चाह रही थी वो। अच्छा, नौकरी छोड़कर आ जाओ। जी ना मैं तुम्हारी नौकरी छुटवा दूंगी। अच्छा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं वहाँ। अच्छा, पैसे नहीं दोगे? हाँ। तो नौकरी छुड़वा दूंगी? नौकरी छुड़वा दूंगी तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। हाँ। तुम्हारी इतनी फैला दूंगी मैं, तुम किसी के लायक रहोगे। और क्या क्या बताया था? कभी आपसे बात होती होंगी, पति पत्नी बहुत सारे सुख दुख की बातें करते हैं, सारी बातों के बारे में आपको पता चल चुका था। और क्या बताते थे वो बताइए थोड़ा। हमें तो पूरे परिवार को पता थी। मुझे इसके बारे में पता थी मुझे, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहती थी इनसे तो मुझे बताते नहीं थे इसके बारे में कुछ भी। इसलिए भी नहीं बताया कि पैसे वैसे मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं बताया कुछ भी, पैसे वैसे के बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। पम्मी ने अपनी पत्नी से या अपनी माँ से या अपने पिता या भाई से कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है। वो चोरी छिपे अपनी भैंसों को बिकवा दिया था। भैंसों को बिकवा दिया था? हाँ जी। कितनी भैंस बेची थी पम्मी ने? 3 भैंस। हाँ जी। तो आपने पूछा नहीं क्यों बेच रहे हो भैया, क्यों बेचवा रही हो? हम घर पे ना है जब बेची
अच्छा, तुम आप घर पे थे नहीं, वो भैंसों को बेच दिया? हाँ, पीछे बेच दिया फिर पैसा। आपने पूछा कि भैया क्यों बेच दी भैंस? जो कह रहा हो मैंने मुँह पर कर्जा है, मैंने किसी को दे दिया। हाँ, जो भैंस थी उनको बेच देता है, जब पिता घर पे नहीं तो व्यापारी बुलाए, भैंसों को बेच दिया और वो पैसा जो है उस अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया जो उसे टॉर्चर कर रही थी। वो उसको क्योंकि लगातार धमकी दे रही थी कि तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी को खा जाऊंगी, तुम्हें पूरे समाज में बदनाम कर दूंगी। और वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की मेरे डिपार्टमेंट में बदनामी हो, मेरे समाज के अंदर बदनामी हो कि एक पुलिस वाला होकर ऐसा काम कर रहा है, और यही बात उसको लगातार खाए जा रही थी। इसीलिए मेरे बेटा ने नहीं यही मारा नहीं बताई। हाँ, अपने डिपार्टमेंट के मारे, डिपार्टमेंट की वजह से। हाँ, मगर पता तो अब भी चल गया ना, देखो सब कोई गलत किया ना, चल गया, गलत किया था। बता देता तो ज्यादा अच्छा रहता। ज्यादा अच्छा रहता था। है? हमसे बता देता हम भी हल करवा देते हैं? हम 6 लाख इसको दे देते। हाँ, दे देते 6 लाख और भी दे देते, बिल्कुल सही बात। मेरे बेटे की जान ना लेती। पर ये फोन पे फोन बजाए गए, किसी किसी के नए नए नंबरों से फोन करती थी ये, नए नए नंबरों से। हाँ। अच्छा, एक फोन नहीं उठाता दूसरे नंबर से फोन करती थी। फिर फोन करती थी दूसरे से, जब एक न उठाया दूसरे से, फिर तीसरे से ऐसा फोन करती थी। मम्मी ने कह रही, मम्मी मुझे टॉर्चर करती है ये, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। पीछा नहीं छोड़ रही? नहीं, आपको बता देता। ये तो रहने को तैयार थी। अच्छा, मेरे बेटे के घर में। अच्छा, पर लेकिन हमारे जोर जवाब से आके इतनी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, घर में बहू पीट भी आई 2 बार। मेरी बहू ने इसके घर आपकी में मारपीट भी हो गई थी? जी, मैंने जाके वो मारी भी थी। मैंने कही थी मैंने कि तू अब मेरे पति का पीछा छोड़ दे। हाँ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, मेरे घर क्यों बर्बाद कर रही है। हाँ। मेरे पे 3 बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी। हाँ। तो वो कुछ जवाब नहीं देती थी, पिट लेती थी। मुझे ये नहीं बताती थी मुझे ये पैसे चाहिए, मैं पैसे लूंगी या वो लूंगी। हमने इसके माँ बाप से भी कहा था जी कि अपनी बेटी को रोक लो, मेरे बेटा की जान को ले जाएगी। हाँ। पर वे न्यू कहते थे इसके माँ बाप, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। अच्छा, वो यकीन नहीं करते? नहीं, हम घर कह के आए जी खुद इनके। मैं गई थी और मेरे बेटे को पहले इसने फंसाया कैसे, इसकी मम्मी ने बुलाया था घर से, यहाँ से, पम्मी आजा मेरे घर चाय पी ले। आजा भैया मेरे घर चाय पी ले। मैं उसके गल जाती थी फिर। अरे मेरे बेटे को तुम क्यों बुला रही हो, मेरे बेटे को मत बुलाओ। मैं पिराची के बारे में पूछ रही थी कि फार्म भरवा दो मेरी बेटी के, मेरी बेटी भी पुलिस की नौकरी करेगी। अच्छा, ऐसे बोलती थी। फिर घनी मार पिटाई हमारे घर में हुई इसके ऊपर। फिर गई मैं दोपहरी में, मन की मेरी बहू जहर खा कर मरने वाली है, तू अपनी बेटी को रोक ले। दोनों माँ बाप बुलाए, भाई भी था और लड़की भी थी। मेरी बेटी नहीं है, मेरे सुजोग से बहू जहर खा कर मारो, जा तुम्हारा बेटा मारो, मुझे कोई मतलब, मेरी बेटी साफ है। मैंने कि तेरी बेटी की गांव में बदनामी हो जाएगी, तू इसकी शादी कर दे। मेरी बेटी शादी लायक नहीं है अभी, मेरी कै दिन की बेटी है। ये पैसे क्यों फिर इससे लगातार डिमांड कर रही थी? चलो ये इससे प्यार करती थी, वो भी प्यार करने लगा। 4 घर में है ये पुरानी, इनके 4 उनके बैंक बैलेंस है। अच्छा, और इनके 2-2 बीघे जमीन है, कोई जमीन जायदाद नहीं इनका। अच्छा, इसकी मम्मी ने अपना नंदोई भी नंद मरवा दी घर में। इनका व्यवहार गलत है, मतलब शुरू से ही जो है इस तरीके हाँ, से। अपने घर में नंदोई को भी बुलाती थी जब इस लड़की का ये तो बाबूजी क्या बात सामने आई थी आपके, जिस तरह से आपने बताया भी थोड़ी देर पहले हमें कि तीनों जो है आपस में साजिश रच लेते हैं। ये अमित कहाँ का है, गुड्डन कहाँ की है, ये कैसे आपस में तीनों मिल गए? ये लड़की नहीं, आपस में मिलाए हैं। ये कहाँ के थे? ये जो लड़का हो ये तो हमारे गांव को ही हो, अमित जो है। हाँ जी, ठीक है। जो गुंडन ही की मेरठ की, हाँ जी, ये या की ही दोस्त थी। हाँ जी, ये लड़की की प्राची। हाँ जी, तो ये गाँव आ जाती थी? ये तीनों रास्ता में गांव में मिले हैं, जहाँ भी मिले। फिर ड्यूटी पे रास्ता में वहाँ धमकी दे के आए तीनों, मारने की, कहने की। अच्छा, जैसे भी है। अच्छा, वहाँ तक भी पहुँच जाते थे? हाँ जी, जहाँ ड्यूटी चल रही थी। हाँ जी, फिर उन्हें ना मांगी अपनी, या तो इतना रुपया दो और नहीं तो हम मार देंगे। पम्मी की ड्यूटी गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर में ईवीएम मशीन की सुरक्षा में चल रही थी, और वहीं पर उसने अपना वीडियो जारी किया। वीडियो जारी मरने से पहले किया था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए खैर, जो आरोपी हैं फिलहाल वो जेल जा चुके हैं, मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि ऐसा कदम उठाने से पहले अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में 100 बार इंसान सोच ले कम से कम। इस तरह के कदम उठाने के बाद जो बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं, माँ बाप हैं, उनका बुढ़ापा का जो सहारा था वो जो है ख़त्म हो चुका है।